अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलील जमा आप तमाम का MK न्यूज़ में खैर मकदम करता हूँ। आइए नाज़रीन, नज़र डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। काबीना का इजलास 19 अप्रैल को मुनक्कद होगा, जिसमें कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के इक़दामात और 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में नरमी देने या इसे बरकरार रखने का फैसला किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में काबीना का इजलास दोपहर 2:30 बजे मुनक्कद होगा। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ व शहरी तरक्की तारक रामा राव ने हैदराबाद के कंटेनमेंट जोन का अचानक दौरा किया और अहदेदारों की जानिब से इख्तियार करदा एहतियाती इक़दामात का जायज़ा लिया। उन्होंने आसिफ नगर, खैरताबाद और मल्लेपल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में किए गए इक़दामात का जायज़ा लिया। वज़ीर मौसूफ ने शहरियों से तबादले ख्याल और उनसे अपील की है कि वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए समाजी फासला बरकरार रखें। उन्होंने लॉकडाउन के क़वायद पर अमल करते हुए हुकूमत के साथ ताउन करने की भी ख्वाहिश की है। कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार और कॉरपोरेटर विजय रेड्डी भी उनके साथ मौजूद थे। वज़ारत दाखिला ने 3 मई तक तौसी किए गए लॉकडाउन 2 के सिलसिले में रहनुमाना खतूत जारी कर दिए हैं। दूसरे मरहले में यानी कि 20 अप्रैल से कुछ नरमी दी जा रही है। देही इलाकों में फैक्ट्रियां खोलने की इजाज़त रहेगी। नई हिदायत के मुताबिक मनरेगा के कामों की भी इजाज़त दी गई है। तमाम अवामी मुकामात और काम की जगह पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी कर दिया गया है। अवामी मुकामात पर थूकने पर जुर्माने की सज़ा होगी। देही इलाकों में तामीराती सरगर्मियों को लॉकडाउन के दौरान इजाज़त दी गई है। शहरी इलाकों में सिर्फ उसी सूरत में तामीरी सरगर्मियों की इजाज़त रहेगी जब मजदूर वहां साइट पर मौजूद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान देही इलाकों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, गुड प्रोसेसिंग और सनतों को खुले रखने की इजाज़त रहेगी। इसके अलावा जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल्स, बार, सिनेमा हॉल, मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 3 मई तक बंद रहेंगे। नए रहनुमाना खतूत के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव के रोकथाम के लिए तमाम तालीमी इदारे, कोचिंग मराकज़, घरेलू, बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई खिदमात, ट्रेन खिदमात 3 मई तक बंद रहेंगी। मेट्रो बस खिदमात के बशमूल आवाम की नकल व हरकत पर बैन रियासती और ज़िलाई पाबंदी भी 3 मई तक जारी रहेगी। तमाम समाजी, सियासी, खेल, मजहबी तकारीर और इबादत गाहों को भी 3 मई तक बंद रखा जाएगा। 20 अप्रैल के बाद से ऐसे इलाकों में ज़राई मसनूआत की ख़रीदारी, मंडियों की ज़राअत की मार्केटिंग और काश्तकारी के कामों की इजाज़त रहेगी। दूध और उससे जुड़ी अशिया, मुर्गी फार्मी, चाय, कॉफ़ी के बागात की फराहमी का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। जो मज़दूर बाहर से आते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करना होगा। तमाम गाड़ियों पर अद्वियात का छिड़काव लाजमी है। हुकूमत फिर एक बार गुटखा और तंबाकू अशिया पर पाबंदी को बरकरार रखा है। इसी तरह वज़ारत दाखिला की गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि अवामी खिदमात से वाबस्ता इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और कारपेंटर्स भी 20 अप्रैल के बाद उन खिदमात को अंजाम दे सकते हैं। जहां पर यानी कि जो इलाके कंटेनमेंट जोन नहीं है उसके बाहर खिदमात अंजाम दे सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त यही रहेगी कि ये इलाके जो भी उनके काम के मुकामात है वो कंटेनमेंट या हॉट स्पॉट के बाहर होने चाहिए। दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने रियासतों व मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को मकतूब रवाना करते हुए लॉकडाउन के तनासिब में जारी किए गए नए रहनुमाना खतूत पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया है। अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट
नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट्स में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुमेरात को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा, मेरे तबसरों को किसी तनकीद के तौर पर ना लिया जाए, बल्कि इसे एक सलाह के तौर पर सुने जाएं। कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने होंगे। राहुल ने कहा, लॉकडाउन एक पॉज बटन है, ना कि इलाज। जब हम लॉकडाउन के बाहर आएंगे तो फिर से वायरस की गिरफ्त में आने का अंदेशा है। लॉकडाउन के जरिए हुकूमत को वक्त मिला ताकि वो वसाइल को जुटा सके जिससे कोरोना का मुकाबला कर सकें। राहुल ने कहा, हुकूमत को मेरी सलाह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें। अक़लियती उमूर के वज़ीर और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के चेयरमैन मुख्तार अब्बास नकवी ने 24 अप्रैल से शुरू हो रहे रमज़ान के मुक़द्दस महीने में तमाम मजहबी, अवामी, ज़ाती मुक़ामात पर लॉकडाउन, कर्फ्यू, सोशल डिस्टेंसिंग पर मौसर तरीके से अमल करने और आवाम को अपने घरों पर ही रहकर इबादत के लिए बेदार करने की गर्ज से आज मुल्क के 30 से ज़्यादा रियासती वक्फ बोर्डों के सीनियर अफसरान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। तेलंगाना से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम और बीजेपी लीडर मोहम्मद हनीफ अली ने शिरकत की। वाज़ेह है कि मुल्क के मुख्तलिफ वक्फ बोर्डों के तहत 7 लाख से ज़ायद दर्ज रजिस्टर मसाजिद, ईदगाह, दरगाह, इमाम बाड़े और दीगर मजहबी मुकामात है। मरकजी वक्फ काउंसिल रियासतों के वक्फ बोर्डों की रेगुलेटरी तंजीम है। नकवी ने इस मौके पर कहा है कि हमें सेहती कारकुनान, सलामती दस्तों, इंतज़ामिया के अफसरान, सफाई मुलाजमीन से ताउन करना चाहिए जो अपनी जान हथेली पर रख कर हमारी सेहत और सलामती के लिए मसरूफ़ अमल है। क्वारंटाइन आइसोलेशन मराकज़ को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को भी हमें दरकार करना चाहिए और अवाम में बेदारी पैदा करनी चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि ऐसे मराकज़ लोगों को, उनके कुनबे और माशरे को किसी भी तरह के छूत से महफूज रखने के लिए हैं। नकवी ने तमाम रियासतों के वक्फ बोर्डों के अफसरान से कहा है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इबादत, इफ्तार, तरावी और दीगर मजहबी आमाल में वज़ारत दाखिला, रियासती हुकूमतों और मरकज़ी वक्फ काउंसिल के रहनुमा खतूत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में सरगर्म किरदार अदा करें। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कोरोना के कहर की वजह से मुल्क के सभी शोबों के मजहबी रहनुमाओं, मजहबी मुआशराती तंजीमों ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इबादत, इफ्तार, तरावी और दीगर मजहबी फ़राइज़, समाजी फासला बरकरार रखने के उसूल पर अमल करते हुए अपने घरों में ही अदा करने की अपील की है। दुनिया के बेशतर मुस्लिम ममालिक ने भी माह रमज़ान मुबारक में मस्जिदों और दीगर मजहबी मुकामात पर भीड़ भाड़ वाली सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर रखी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उत्तर प्रदेश शिया सुन्नी, आंध्र प्रदेश, बिहार शिया सुन्नी, दादर और नगर हवेली, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, मगरबी बंगाल, दिल्ली, आसाम, मणिपुर, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह के वक्फ बोर्डों के सीनियर अफसरान शामिल हुए। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मामले 12,000 से पार कर गए हैं। मुल्क में कोरोना का दूसरा हर केस महाराष्ट्र से आ रहा है। यहाँ कोरोना इन्फेक्शन में मुब्तला लोगों की तादाद 2,916 तक पहुँच गई है। लेकिन इस दौरान एक राहत की खबर भी आ रही है। दरअसल बुध को मुंबई में कोरोना मरीजों के नए मामलों में 35% की गिरावट देखी गई है, जो एक अच्छी खबर है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 140 नए केस सामने आए। सिर्फ इसमें से 2 मरीजों की मौत हुई है। ये शरह मुंबई में पिछले 11 दिनों से सबसे कम है, क्योंकि कोरोना से मुल्क भर में सबसे ज़्यादा मौतें मुंबई में हुई हैं। वहीं दिल्ली में बुध को कोरोना वायरस के सिर्फ 17 नए केस मिले, जो पूरे अप्रैल में किसी भी दिन के सबसे कम इदाद-ओ-शुमार बताए जा रहे हैं। उधर केरला में बुध को कोरोना इन्फेक्शन का सिर्फ 1 मामला सामने आया है। वजारत सेहत के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक मुल्क में कोरोना के 12,380 केस सामने आ चुके हैं। इसमें से 1489 ठीक हुए हैं और 414 की मौत हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक कोविड-19 के मामलों में मुसलसल इजाफे के बाद बुध को मुल्क भर में कुल 866 नए मरीज सामने आए हैं। मंगल के मुकाबले में ये तादाद तकरीबन 25% कम है। लॉकडाउन के दौरान गरीब, मजदूर और मुस्तहक़ ज़रूरतमंदों की मदद के लिए कई फलाही तंजीमें, NGOs और अहले खैर हजरात की जानिब से राशन किट्स और खाने की तकसीम का सिलसिला जारी है।
इसी के तहत नेशनल फेडरेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल मोहम्मद शाइख, नेशनल नायब सदर बराए इंतज़ामिया और तेलंगाना रियासती सदर उनकी टीम के हमरा शहर हैदराबाद के गांधी भवन, असेंबली हाउस, पब्लिक गार्डन्स, नामपल्ली रेलवे स्टेशन में ज़रूरतमंदों में दोपहर के खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मोहम्मद शाह शेख, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर बराए समाजी बहबूद के ईश्वर ने कोरटला की धोबन गंगापुरम पूजा ओवा और उसके शौहर की तहनीत पेश की, जिसने अपने पास जमा 25,000 रुपये गरीब ख़ानदानों में तकसीम कर दी। वाज़ेह है कि तेलंगाना रियासत की एक मुअम्मर धोबन ने 4 साल के दौरान घरों में कपड़े धोकर जमा करने वाली 25,000 रुपये की रकम लॉकडाउन के बायस परेशान अफराद में तकसीम कर दी थी। इंसानियत और फिराक दिली का ये वाक़या कोरटला टाउन में पेश आया था, जहां गंगापुरम पूजा ओवा नामी खातून पेशे से धोबन है, जो घर घर फिर कर लोगों के कपड़े धोती हैं और उसका शौहर घर में कपड़े इस्त्री करता है। बताया गया है कि 60 साल उम्र वाली इस खातून ने गुज़िश्ता 4 साल के दौरान कपड़े धोकर 25,000 रुपये जमा किया था और लॉकडाउन के बायस माशी तौर पर परेशान अफराद से मुतासिर होकर उसने अपने पास जमा रकम को 16 ख़ानदानों में फ़ी कस 1,500 रुपये के हिसाब से तकसीम कर दिया। बोचा ओवा के इस इक़दाम से मुतासिर होकर वज़ीर ईश्वर कोरटला पहुंचकर शौहर और बीवी को तहनीत पेश की। और अल्लाह को खाना खिलाना और सलाम करना बहुत पसंद है। तो 1 ईयर से जब मैं पॉकेट मनी जमा कर रही थी, मैं सोची कुछ अच्छा लूँगी, बट ये जो कोविड-19 का सीज़न चल रहा है उसकी तरह से मैं ये जो पैसे थे मैं अल्लाह की रज़ा में देना पसंद करूँगी। आप कभी भी पैसे आ सकते हैं, आप कभी भी खर्चा कर सकते हैं, बट ये जो कोविड-19 है, अगर आप पैसे अल्लाह की रज़ा में देंगे तो अल्लाह आपको 10 गुना और देंगे। जज़ाकल्लाह खैर से। आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो फ़ारूक भाई और अफ़ान भाई मुझे बुलाए हैं, और हमीद भाई जो कलेक्टर हेड से हैं, हमीद भाई भी आए हुए हैं। मैं यहाँ की टीम को और फ़ारूक भाई को और अफ़ान भाई को मैं सलूट करता हूँ। सर, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी लोग करना चाहिए। ये बच्ची की जो है ना मुँहज़बानी सुनिए और अपने ज़मीर को जगाइए, और जैसे काम कर रहे हैं रमज़ान में, वो आने वाला महीना रमज़ान का है, तो जैसे भाई साहब फ़ारूक भाई बताए, तो आप लोग भी काम करिए। ऐसा 2000 आदमी का खाना कर रहे हैं, रात में 12 बजे तक काम कर रहे हैं वो लोग। अल्लाह इन लोग की सेहत दे, अल्लाह इनको कबूल फरमाए, बुरी नज़र से बचाए। मैं सारी टीम को मेरा सलाम करता हूँ। निजाम कैटरर्स इवेंट ऑर्गेनाइजर, कैटरिंग की दुनिया का वो नाम जो हर घर की खुशियों का एक हिस्सा। मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने लॉकडाउन के पेश नजर रमजानुल मुबारक के रोजों और नमाज तरावी के लिए खुसूसी हिदायत पर अमल के लिए अफराद मिल्लत इस्लामिया से मुखलिसाना अपील की है। बगैर किसी शरई यूजर के रोजा हरगिज नागा ना करें। 5 वक्ता नमाजें बाजमात अपने घरों में ही अदा करें। मसाजिद में नमाज अदा करने पर इसरार ना करें। नमाज तरावी घर के तमाम अफराद बाजमात अदा करें। कुरान हकीम की जितनी सूरतें हिफ्ज हों उनकी तिलावत कर लें। रमजानुल मुबारक के दौरान बगैर किसी शदीद जरूरत के बाहर ना निकलें। एक दूसरे से फासला बरकरार रखें। मास्क पहनने का एहतिमाम करें और हुकूमती अहकामात की मुकम्मल पाबंदी करें। किसी भी किस्म की दावत या इफ्तार पार्टियों से इज्तनाब करें। जरूरतमंदों की खुसूसी खबरगिरी करें। रिश्तेदारों, पड़ोसियों और मुस्तकीन का भरपूर ताउन फरमाएं। अल्लाह ताला से खुसूसी दुआओं का एहतिमाम करें कि वो इस मोजी वबा से तमाम इंसानों को महफूज फरमाए। तेलंगाना की एक बल्दिया में मास्क न पहनने वाले शख्स पर जुर्माना आयद किया गया है। ये वाकया सूर्यापेट जिले के कोदाड़ बल्दिया में पेश आया, जहां कमिश्नर बल्दिया मल्ला रेड्डी ने मास्क के बगैर सड़क पर घूमने वाले शख्स शांति लाल को पकड़कर 500 रुपये जुर्माना आयद किया। रियासत में पहली मर्तबा मास्क के बगैर सड़क पर घूमने वाले के खिलाफ जुर्माना आयद किया गया है। आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने रियासत में करेंसी नोटों के जरिए कोरोना वायरस फैलने का शुबा जाहिर करते हुए अवाम को मशवरा दिया है कि वो रकमी लेन देन ऑनलाइन तरीके पर अंजाम दें। इस सिलसिले में डीजीपी ने 13 अप्रैल को एक मेमो जारी करते हुए रियासत के तमाम आईजीपीज और एसपीज को अलर्ट किया था। उन्होंने बताया कि बाज अजला कृष्णा, ईस्ट गोदावरी और गुंटूर में बाज ऐसे अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और वो लोग अपने इलाके से बाहर नहीं गए और उन्होंने कोरोना वायरस से मुतासिर किसी शख्स से मुलाकात नहीं की। इसके बावजूद ये लोग वायरस से मुतासिर हुए हैं। पुलिस की तहकीकात में पता चला कि ये लोग रकमी लेन देन का कारोबार करते हैं। हमें शुबा है कि करेंसी नोट से वायरस उनमें मुंतकिल हुआ है। इस खबर के आम होते ही आंध्र प्रदेश पुलिस ने वजाहत कर दी कि करेंसी नोट से कोरोना वायरस फैलने की इत्तला का वाज़ेह सबूत नहीं मिला है। कोरोना
वायरस के खिलाफ पूरा मुल्क लॉकडाउन के जरिए जंग लड़ रहा है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर हर चीज बंद है। 21 दिनों बाद एक मर्तबा फिर मरकजी हुकूमत ने 19 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है। 3 मई तक पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी रहेगा और उसके बाद गाइडलाइन जारी की जाएंगी। मरकजी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया ने नोटिस जारी करते हुए तलबा व तालिबात को लॉकडाउन की मुद्दत के दौरान राहत दी है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि वजारत दाखिला की तरफ से गाइडलाइन को देखते हुए यूनिवर्सिटी और स्कूल के ऑनलाइन दाखिला फॉर्म की तारीख 4 मई तक बढ़ाई जा रही है। एक मर्तबा फिर चहारशंबे का दिन अमेरिका के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। गुज़िश्ता 3 दिन से अमेरिका में कोरोना वायरस के नए केसों में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 30,206 नए केसेस सामने आए हैं। अमेरिका में मुसलसल दूसरे दिन भी अमवात का रिकॉर्ड बन गया है और चहारशंबे के रोज भी 2,482 अफराद इन्फेक्शन की वजह से जिंदगी की जंग हार गए। अमेरिका में कोरोना केसेस अब बढ़कर 6,44,089 हो चुके हैं, जबकि 28,529 अफराद हलाक हुए हैं। इसी के साथ एमके न्यूज का इख्तिताम होता है। हमारी मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तलिस्मान जो सर्दी, खांसी, बंद नाक, दांत का दर्द, पेट की गड़बड़ और कई साधारण बीमारियों से दे जल्द राहत। 100% हर्बल जिंदा तलिस्मान, आपकी सेहत का साथ। 7 हर घर की जरूरत। इट्स क्लिनिकली प्रोवन वाटर बेस्ड स्प्रे सुटेबल फॉर मेन एंड वुमेन।